गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, या जिसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो हाई कोर्ट जज के लिए यूज किया गया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट जज के लिए यूज किया गया है। जजेस अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में जजेस है जिसके थ्रू की जजेस का अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। साथ ही साथ हाई कोर्ट में जो होने वाले ट्रांसफर हैं उसके लिए वह आपका कोलेजियम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां जजेस के रिमूवल की बात है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 है, जो कि ये बताता है कि किस ग्राउंड पर जो है का रिमूवल हो सकता है। और आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 ये बताता है कि कौन सा प्रोसीजर है या किस प्रोसीजर के थ्रू जो है जजेस को हटाया जाएगा जो है। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 आपका कहता है कि a judge of the Supreme Court may be removed by an order of the President on the ground of proved misbehavior or incapacity। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ हटाया जाएगा। उसका आधार क्या होगा, उसका ग्राउंड क्या होगा कि उसका मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव्ड होनी चाहिए। आर्टिकल 125 जो उसके साथ एनेक्स्ड है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 जो ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी पास आफ्टर ही हैज बीन एड्रेस्ड टू बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द सेम सेशन। यानी कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो ऑर्डर है, जो प्रपोजल है, वो पार्लियामेंट के उसी सेशन में आना चाहिए और उसी सेशन में पास हो जाना चाहिए। अगर उस सेशन में पास नहीं होता है तो जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा जो है तो इस प्रोसेस को फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा। यानी कि उस जज को हटाने की उस प्रोसेस को फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो जो प्रोसीजरल पार्ट है जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का, वो आपका आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 में बताया गया है। जो प्रोसीजर प्रोसेस फॉर द presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge will be determined by parliament by law। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा ये पार्लियामेंट डिसाइड करे, और साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का बेसिस क्या होगा इसको भी आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करे। पार्लियामेंट ने जजेस के मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को इंक्वायर करने के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया। जजेस इंक्वायरी एक्ट के रेफरेंस में ही जजेस इंक्वायरी रूल्स आया 1961, जिसमें जजेस के रिगार्ड में प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बात कही गई। तो जहां तक प्रूव मिसबिहेवियर की बात है कि इसका मतलब कि ऐसा कुछ करना जो कि एक जज की कुर्सी पर बैठे हुए आदमी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। ऐसा कुछ करना जो कि किसी क्रिमिनल एक्ट की डिफिनेशन में आता हो, कुछ ऐसा करना जो कि जजेस की पोजीशन पर होने के नाते जो है जज से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। और ये जो जो प्रूव मिसबिहेवियर है वो उस पर्सन का उस जज की कुर्सी पर आने से पहले के कंडक्ट को लेकर भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने की जो भी क्वालिफिकेशन है या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होने की जो भी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन से पहले वो कंसर्न पर्सन जो कि अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है, वो जिस पोजीशन में रहा था, अगर उस समय उसने ऐसा कोई कंडक्ट किया है तो उस रिगार्ड में भी उसके अगेंस्ट इस तरह की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाती है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ अ जज मे रिलेट इवन टू द पीरियड प्रायर टू द अज्यूमिंग ऑफ ऑफिस बाय पर्सन एज अ जज। जहां तक इनकैपेसिटी की बात है तो इनकैपेसिटी मस्ट रिलेट टू द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन
होल्ड्स द ऑफिस ऑफ जजशिप। तो इनकैपेसिटी की बात मतलब अक्षम होना। तो अक्षम वो कब होगा? जबकि वो अपनी इस कुर्सी पर होगा जिस कुर्सी के रिगार्ड में उसके रिमूवल की बात चल रही है। तो इसका मतलब कि वो जज है तो उसके इनकैपेसिटी की बात हो रही है। मिसबिहेवियर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 में जो कि एक प्रोसीजर बताया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट के अकॉर्डिंगली कि मिसबिहेवियर में आपका जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट भी आता है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट को डिफाइन किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में, जिसके सेक्शन 61C और सेक्शन 2 में जो है पब्लिक सर्वेंट की डिफिनीशन में जो है आपका जज भी आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो। तो ऐसे में जो है अगर उस क्रिमिनल मिसकंडक्ट के रिगार्ड में कोई जज ऐसा ऑफेंस करता है जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की के डिफिनीशन में, क्रिमिनल मिसकंडक्ट की डिफिनीशन में आता है, तो इस पोजीशन में दैट जज कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 51E ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जो है इसका मतलब कि जज आपका जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट के रिगार्ड में जो है वो अगर ऐसा जो कि डिफाइंड है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली कोई काम करता है तो ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस। जो है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट के साथ 5 जजेस की बेंच का डिसीजन था, 4:1 के से ये जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा था कि प्रोफेशनल या क्रिमिनल जो मिसकंडक्ट है ये भी अगर इसके रिगार्ड में जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिफाइंड है और उसमें पब्लिक सर्वेंट की डिफिनीशन में सुप्रीम कोर्ट का जज भी आता है, हाई कोर्ट का जज भी आता है। ऐसे में कोई जज अगर ऐसा करता है, कोई पर्सन जो कि जज की जो जजशिप की पोजीशन में है ऐसा काम करता है, देन ही विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 51E ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। जो है ऐसे में उनके अगेंस्ट जो है इस तरह की क्या कहते हैं प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट की जा सकती है। इसके बाद है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 जो कि जिसके रिगार्ड में जो कि पार्लियामेंट को इनेबल करता है कि पार्लियामेंट जो है जजेस के रिमूवल के रिगार्ड में लॉ बना सकती है। तो ऐसे में जजेस के रिमूवल के रिगार्ड में जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बना और उस एक्ट में डिफाइंड था जो है कि किस तरह से जजेस के प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बेसिस पर उनको इंक्वायर किया जा सकता है। तो आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इसमें कि पार्लियामेंट के पास पावर है इस रिगार्ड में लॉ बनाने की, और 124 सब क्लॉज 4 में जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बेसिस पर पास किया जाएगा। लेकिन पास होने से पहले जो है क्या कहते हैं पास होने से पहले जो है पार्लियामेंट उसको प्रॉपर तरीके से पास करेगी उस पर्टिकुलर प्रपोजल को जो है। तो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है कि अगर जजेस के रिमूवल का प्रपोजल जो है लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है, लोकसभा के 100 मेंबर जो हैं उसको इनिशिएट करेंगे, और अगर ये प्रपोजल राज्यसभा से इनिशिएट हो रहा है तो इस प्रपोजल को जो है 50 मेंबर राज्यसभा के इनिशिएट करेंगे। लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है तो वो स्पीकर को देंगे, राज्यसभा से हो रहा है तो वो राज्यसभा के चेयरमैन को देंगे। दूसरी बात, अब स्पीकर और चेयरमैन को डिसाइड करना है कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करे, एडमिट कर ले या रेफ्यूज कर दे। जो है अगर वो उसे एडमिट कर लेते हैं, चाहे चेयरमैन एक्सेप्ट करता है राज्यसभा में या स्पीकर एक्सेप्ट करता है लोकसभा में, तो उस पोजीशन में चेयरमैन और स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो एक 3 मेंबर्स कमेटी बनाएंगे जो कि इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी जो उन जजेस के अगेंस्ट लगे हुए हैं। इस कमेटी में कौन कौन होगा? अब चौथी बात पर आते हैं, कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा। दूसरा, इसमें किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है,
और तीसरा, कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा, यानी कि ये 3 मेंबर्स मिलकर जो हैं उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायर करेंगे। पांचवी बात, अगर कमेटी ये पाती है कि जजेस के अगेंस्ट या उस जज के अगेंस्ट जो भी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के चार्जेस थे, वो उसके रिगार्ड में वो जज जो है वो गिल्टी है, वो या मिसबिहेवियर का वो गिल्टी है या इनकैपेसिटी का वो गिल्टी है, तो इस पिटीशन में हाउस जो है उस कमेटी की रिकमेंडेशन को कंसीडर करेगा, यानी कि उस मोशन को कंसीडर करेगा, और इसके बाद दोनों दोनों हाउसेस से, यानी कि छठवीं बात इस मामले में, दोनों हाउसेस में उस मोशन को जो है 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा, और 2/3 मेजोरिटी से सिर्फ पास ही नहीं होगा, 2/3 मेजोरिटी से उसको उस पर वोटिंग भी होगी, और जो प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उस पर वोट करेंगे, और वोट करने के बाद जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास करके जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तो सातवीं बात यहाँ पर आती है कि तब प्रेसिडेंट जो है जज के रिमूव करने का ऑर्डर जो है वो पास करेगा। जो है ये पूरी प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की, वही सेम प्रोसेस आपकी जो है हाई कोर्ट के जज को हटाने की है। उधर आपका आर्टिकल 217 और 18 में ये प्रोविजंस वहां पर दिए हुए हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है। थैंक यू।